भी मेरे भाइयों और बहनों, आपने जो स्वागत किया है उसका किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, क्योंकि जो भी काम हुआ है यहां वो तो मेरा फर्ज था। बचपन यही, पैदा भी यही हुआ हूं, बचपन भी यही गुजरा है और यहाँ की कठिनाइयों से मैं वाकिफ हूं। जब बारिश का मौसम आता था कई बार रातों में मैं गुलगांव रुका हूं, क्योंकि खारी नदी आती, रात में आप आ नहीं सकते थे। ये राजपुरा का खाल आगे आता था, ये भी आपको आने नहीं देता था। और इधर देवली जाओ तो यहाँ पुल वुल नहीं था। नापा का खेड़ा के गांव में से मेरे पिताजी हिंडोली में मास्टर थे। साइकिल से हिंडोली से यहां आते थे और ये नदी आती रहती थी, इसकी धार में से साइकिल को लेके निकल के मैं भी निकलता था। नापाक खेड़ा के अंदर से आते थे और फिर साइकिल पे यहां आते थे। इस गांव के बारे में कोई मुझसे छुपा हुआ नहीं। जो कठिनाइयां यहां हमारे पूर्वजों ने झेली है, एक स्कूल तो था 11वीं तक, बाकी विकास के नाम पे कुछ था ही नहीं है। आज समय ने करवट बदली है, आप लोगों को आशीर्वाद रहा, विधायक बनाया आपने, सांसद बनाया आपने, फिर विधायक बनाया आपने, मंत्री बनाया आपने। ये जो सामुदायिक भवन था यहाँ, ये 30 बेड का था, 25 या 30 बेड का। आज कितने बेड है यहाँ पर ये सावर वालों को नहीं मालूम होगा। 75 बेड है और ये मेरी कलम से हुए बार बार। 75 बेड का अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर अलग जो बन रहा है अभी। यहाँ के नेता लोग जो पुराने थे मुझे कहते थे पहले कि जब आप बिना मांगे इन लोगों को दे रहे हो तो इनके अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण कि पहले हम एक स्कूल खुलवाने के लिए जाते थे तो 5 बस भर के जाती थी आसपास के गांवों की। 4-5 दिन वहां जयपुर में रुकते थे होटलों के अंदर, तब जाके एक स्कूल क्रमोन्नत होती थी और लोगों को बड़ा जोश आता था कि हमारी स्कूल खुल गई। आज तो पता ही नहीं, हर पंचायत में, अभी राजेंद्र जी बता रहे थे, 18 नई पंचायतें खुली है और कानून है सरकार का, जो नई पंचायत बनेगी। अब बाढ़ का झोंपड़ा कितना बड़ा गांव है, वहां पंचायत मुख्यालय बना है, अपने आप 12वीं स्कूल खुल गई, अपने आप पटवार घर खुलेगा, अपने आप जीएसएस होगी। पंचायत मुख्यालय होने का मतलब अनेक जो सरकार की स्कीमें हैं वो ऑटोमेटिक लागू हो जाती है उस पर। एक पंचायत बनने का मतलब विकास के नए आयाम आपके खुलते हैं। बाढ़ का झोपड़ा कतरा जना कीड़ा है, पंचायत बनी, वो आमली पंचायत बनी है, बांडावास पंचायत बनी है, नहीं 18 पंचायत बनी है। सदारी ये नई पंचायत बनी है, 18 पंचायत बनी है। आसान काम नहीं होता, हमने पहले भी बहुत कोशिश की। अब आप बताओ 12,000 ग्राम पंचायतें हैं पूरे राजस्थान में, उसमें सावर था। अब नगर पालिका बन गया तो 300-400 में आ गया। ए बी सी मान लो तो 300-400 नगर पालिकाओं में आ गए हम नए सिरे से। मुझे कई लोग पिछली बार बोलते थे विकास नजर आना चाहिए, मैंने कहा आएगा। पिछली बार ये सड़कें बनाई, पूरे गांव के अंदर सीमेंटेड सड़कें बनाई, ये सामुदायिक भवन बना जो सावर तिराई के पास है, तहसील पिछले कार्यकाल में बनाई, संस्कृत कॉलेज साहिल पिछली बार ही बन गया। कुछ विकास आयुर्वेद का जो
आपके शाहपुरा गेट है, वहां 40 लाख का भवन बना था, अभी 80 लाख और स्वीकृत हो गए, उसमें काम होना है, वो भी काम चल रहा है। लेकिन इस बार मैंने तय कर रखा था कि सावर को मैं उपखंड कार्यालय बनाऊंगा, और आज आपको केकड़ी जाने की जरूरत नहीं है, तहसीलदार आपके गांव में बैठता है, उपखंड अधिकारी आपके यहां बैठते हैं, पंचायत समिति का बीडीओ आपके यहां बैठता है। पहले मेरे को क्या चिंता थी कि गांव में जो गरीब लोग हैं, जिनको नरेगा का लाभ मिलता है, 100 दिन के रोजगार का, अगर मैंने नगर पालिका बना दी तो फिर ये नरेगा मिलेगा ही नहीं रोजगार लोगों को। लेकिन अब आपको खुशी होगी, हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे दी है। तो अब नगर पालिका हो चाहे पंचायत हो, आपको रोजगार तो मिलेगा, वो रोजगार आपका कोई नहीं छीन सकता। अभी मेरे को कई माताएं बहनें रास्ते में कह रही थी हमारी सड़क बना दो गली में, मैंने कहा 10 करोड़ रुपए अपने आप आ जाएंगे बजट में। अब ये सावर की कोई गली ऐसी नहीं रहेगी, चाहे नई आबादी हो चाहे पुरानी आबादी हो, ये सड़कें तो बन के रहेगी। 2-4 महीने रुक जाओ आप, ये पैसा खर्च कहाँ करोगे आप, ये इन गलियों में ही करोगे। और ये भी जहां से टूट फूट गई है इसको भी ठीक करो। अब ये अभी बता रहे थे अंतिम सरपंच, अरे भाई ये तो तकदीर वाले हैं गुड्डू बना, चुनाव तो एक लड़ा और पद पे 2 रहेंगे, सरपंच भी रह लिए और अब नगर पालिका का अगला चुनाव होगा तब तक चेयरमैन भी रहेंगे। तो काम कोई रुकने वाला नहीं है। नगर पालिका का दफ्तर, अग्निशमन का कार्यालय, और बड़ी बात सुनो आप, सरकार ने पूरे राजस्थान में 2000 इंदिरा रसोई खोल रखी है। कोई गरीब आदमी घर में भी रोटी बना के खाता है, 8 रुपए में तो रोटी किसी घर में बन ही नहीं सकती। यहां इंदिरा रसोई खुलेगी, अब 1 चाहो तो 1, 2 चाहो तो 2, 3 चाहो तो 3। 25 रुपए का भोजन होता है, 17 रुपए प्रति व्यक्ति सरकार देती है, और 8 रुपए आदमी के लगते हैं। नाश्ता करो, भोजन करो, बाहर के लेबर आते हैं, मैं इसमें भी, यहाँ के भी लोग हैं, कोई खाना खाना चाहे, सरकारी कर्मचारी आते हैं, अकेला आदमी होगा, खाना नहीं बनाना है तो दोनों टाइम इंदिरा रसोई में खाओ। 16 रुपए में 16×3=48, मतलब 500 रुपए में पूरा महीना में 2 ही टाइम को खाना हो जाओ। नो, अब आप बताओ, पूरी केकड़ी की बात करता हूं मैं। इस केकड़ी में पूरे विधानसभा क्षेत्र में आजादी को हो गए 75 साल, और कम से कम मेरे से पहले और मेरे बीच में 13-14 एमएलए और जीते होंगे। वोट तो हर चुनाव में देते हैं, एमपी भी बनाते हैं, एमएलए भी बनाते हैं, लेकिन डायरी रखो आप। सावर की छोड़ दो, सावर तो मेरा काम है, यहां तो मैंने कोई एहसान नहीं किया, वहां भी नहीं किया, वहां भी मैं यही बोलता हूं, एहसान मैंने कहीं नहीं किया। लोग बोलते हैं अभी पोस्टर लगा दिए, कई लोग, चुनाव का सीजन चल रहा, केकड़ी को जिला बनाएंगे, और जयपुर चले गया 5 जना, और एक थानेदार ने ज्ञापन दिया है, जो थानेदार जिला बनाएगा केकड़ी में। अरे भाई केकड़ी कान खोल के सुन लेना, अगर जिला बनाएगा कोई आदमी, वो सामने खड़ा है आपकी, वही बनाएगा। जो सचिवालय की गलियां देखने में 5 साल गुजार देते हैं, अधिकारियों के नाम पूछने में 5 साल गुजर जाते हैं। मैंने जिंदगी के 40 साल इसी काम में गुजारे हैं। राजस्थान का कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, विकास के मामले में मना करने की हिम्मत नहीं रखता है। ये 40 साल की मेहनत से यह हैसियत पाई है, तब जाके विकास होता है। कहीं ज्ञापन देने से थोड़ी विकास होता है। भीख से विकास मिलता ही नहीं है, अधिकार लिया जाता है हमेशा। आज एडीएम कोर्ट खुला है पूरे अजमेर जिले में, केकड़ी दूसरे नंबर की जगह है जहां पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर बैठेगा।
जिला परिवहन कार्यालय यहाँ पे है, जिला अस्पताल है। बेड कितने जब मैं एमएलए बना था 2008 में 30 बेड का अस्पताल था अजमेरी गेट में केकड़ी का, 30 बेड का। और आज 400 बेड का अस्पताल है केकड़ी का, 400 बेड का। और 33 करोड़ की लागत से जच्चा और बच्चा, ये माँ बहनें बैठी हुई है, डिलीवरी कराओ, संस्थागत डिलीवरी कराओ, सिजेरियन कराओ, नॉर्मल कराओ। जो माता बहनें उस अस्पताल में चली जाएगी वो सावर को दुआएं देगी। ऐसा अस्पताल कभी आस पास में 100 किलोमीटर में नहीं होगा। वो 33 करोड़ में भी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है और मेरे ख्याल से जून तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 साल पहले मैंने उसकी नींव रखी थी। आज पूरा तस्वीर बदली है। सावर में ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट है, सावर में ट्रॉमा सेंटर है। ये पूरी सड़क जो पिछली बार में एमएलए था नसीराबाद से लेके देवली तक पत्थर लगा हुआ है गिरवरपुरा में, ये पिछली बार के कार्यकाल में बनाई थी। वो सड़क जो सांगानेर से मांडल चौराहे तक जयपुर से भीलवाड़ा को जोड़ती है, 300 किलोमीटर की सड़क, ये पिछले कार्यकाल में बनाई थी। इस पूरी सड़क में 100 किलोमीटर में जो देवली से लेके नसीराबाद जाती है, आपका ट्रॉमा सेंटर है सावर में, आपका ट्रॉमा सेंटर है केकड़ी में, आपका ट्रॉमा सेंटर है सरवाड़ में। पूरे इलाके में कहीं दुर्घटना हो जाए किसी की, तत्काल उसको कैसे सुविधा मिले। क्योंकि मैंने एमएलए बनने के बाद देखा था, दुर्घटना होने के बाद ये अजमेर जाते जाते घाटी में दम तोड़ देते थे लोग। आज ये ट्रॉमा सेंटर्स बनेंगे, कोई दुर्घटना हो जाए तत्काल उसका उपचार होगा। यहाँ पे सारे सुविधाएं यहाँ पे होगी, इक्विपमेंट होंगे, लोग होंगे यहाँ इलाज करने वाले। एक दिन में नहीं होता है ये चीज। अब आप बताओ मेरे को, नाइकी कितने लोगों ने देखा? नाइकी 62.5 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल का सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, लड़कों के लिए छात्रावास, लड़कियों के लिए छात्रावास, एएनएम जीएनएम का कोर्स, लड़कों के लिए छात्रावास, लड़कियों के लिए छात्रावास, तीनों कोर्सों में। और वो बिल्डिंग बन जाएगी ना तो 45 करोड़ रुपए की लागत से ये जो परशुराम सर्किल है केकड़ी में, वहां से लेके नाइकी को जोड़ेगा। वो पहले जो पिछले कार्यकाल में नाइकी से लेके परशुराम सर्कल तक पहले रिंग रोड पहले बना दिया था मैंने, उसी रिंग रोड के ऊपर वो नाइकी में कॉलेज खुल जाएगा। 9 करोड़ की लागत से होम्योपैथी का कॉलेज खुलेगा। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में 2 ही कॉलेज हैं, एक केकड़ी में और एक जोधपुर में, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। कृषि कॉलेज 8 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति आ गई। एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा केकड़ी के अंदर, 200 बीघा चाहिए। मंगल दादा भाई हंस रहे, इन्होंने बीएससी एजी किया था उस टाइम जब हम छोटे छोटे थे। कहां से किया था? हमने जोबनेर जाके किया या अजमेर किया होगा? अजमेर में किया होगा। आज आपके केकड़ी में 200 बीघा जमीन और एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। ये स्वीकृत हो चुके हैं सब, बजट आ गया है, काम शुरू हो रहा है। आयुर्वेद कॉलेज, यहाँ संस्कृत कॉलेज, यहाँ भी कॉलेज, टाटोती में कॉलेज, वो बॉर्डर पे बीच में कादेड़ा, वहां भी कॉलेज, सरवाड़ में लड़कियों का कॉलेज, और ये केकड़ी का कॉलेज 16वीं तक, ये भी मैंने ही कराया। 40 साल में कोई आदमी 14वीं क्लास से आगे बढ़ ही नहीं पाया इसमें, इसको भी पीजी में नहीं कराया। तो कोई बहस तो करे। एमएलए सब बनना चाहते हैं, बनो, मुझे कोई जिंदगी भर एमएलए नहीं रहना, लेकिन एमएलए बनने के लिए कोई विजन तो हो। कैसे इस इलाके को आगे लेके जाओगे? मैं तो इसको जिला बनाने के रोड मैप पे हूं। रीको का दफ्तर आ गया वहां, माइनिंग का दफ्तर आ गया यहाँ, सेल टैक्स का दफ्तर आ गया यहाँ, एक्सीएन पीएचडी आ गया, एक्सीएन आरएससी भी आ गया, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी आ गया, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर का ऑफिस आ गया। ये सब मैंने बनाए और मेरे टिप्स पे 2.5 करोड़ की लागत से ई लाइब्रेरी बन रही है अभी केकड़ी के अंदर। आजकल
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है और वो लाइब्रेरी जो बनेगी पूरे इलाके के लोगों को फायदा होगा। कोई बच्चा बच्ची जाके देश दुनिया की पूरी खबर और पढ़ाई उस लाइब्रेरी के माध्यम से कर सकते हैं। अभी एक मैं यहाँ आने लगा तो मेरे को स्टेडियम की बात कर रहे थे। 11.5 करोड़ की लागत से केकड़ी में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बन रहा है अभी। पटेल मैदान देख के आना। दूसरा हो गया रूम उसका, और छोटा तालाब का सौंदर्यीकरण केकड़ी में हो गया है। यहाँ स्टेडियम कोई बड़ी चीज नहीं है। जब एसडीएम का कार्यालय खोल सकता हूँ, तहसील खोल सकता हूँ, पंचायत समिति खोल सकता हूँ, नगर पालिका बना सकता हूँ, तो स्टेडियम तो छोटी मोटी चीज है, वो भी खुल जाएगा, चिंता मत करो। और ये नहीं है, सर्वांगीण विकास हुआ पूरे इलाके में। अभी गिरवरपुरा में वकुंड शिवजी राम जी बैठा था सामने, राम राम, इनके पीएससी बन रही है अभी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के भवन। देवली जाओ तो देख लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का भवन बन रहा है। घटियाली में पिछली बार बना दिया था मैंने, और अभी कालेड़ा कंवरजी में स्वीकृत हो गया। ठीक है, अभी इनके 25 बीघा में इस इलाके के जितने भी आदिवासी बच्चे और बच्चियां हैं, उनका आवासीय विद्यालय इसी बजट में स्वीकृत कराया, ताकि समाज पूरा आगे बढ़े। हमारे जो एसटी के भाई बहन हैं, उनको भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। सावर केकड़ी में देवनारायण छात्रावास 11.5 करोड़ की लागत से पहले बना, वहां बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं अभी। विकास की कोई कमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जहां जाओ, ये सावर की बात नहीं है, इस मिट्टी ने तो मेरे को पैदा किया है। इसका कर्जा तो इस जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा मैं, क्योंकि ये मातृभूमि है। लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में चले जाना, 290 गांव है पूरे इलाके में। अब 2 नगर पालिका से तीसरी नगर पालिका हो गई। पहले 71 पंचायतें हो गई थी, एक घट गई, 70 हो गई। किसी गांव में जाओ 290 में से आपको बोल देंगे हमारे गांव में ये काम हुआ, हमारे गांव में ये काम हुआ। काम की कहीं कमी नहीं, और कोई छोटे मोटे काम रह गए। अभी मैंने 100 करोड़ रुपए पानी के, जिसमें सावर भी है, अभी आपको 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। ये पीने के पानी की किल्लत, क्योंकि मैं 12-15 महीने गुजरात चला गया, तो थोड़ा असर पड़ गया, क्योंकि आदमी मौजूद नहीं हो तो फिर काम में असर पड़ता है। 100 करोड़ रुपए आते ही स्वीकृत कराए मैंने, और 65 करोड़ रुपए भी पाइपलाइन में है, सड़कों के लिए भी। अभी ये सड़क स्वीकृत हुई है, इसी बजट में हुई है। बघेरा में तो उप तहसील हुई है, और यहां सड़क हुई है, यहां से लेके देवलिया तक, जिसमें ये मेरू जाने वाली पुलिया भी 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। पहले भी मैंने ही बनाई थी, कादोलाई। अब इसको अपन देवलिया तक ले गए, और देवलिया से विजयनगर जाना हो, आगे कहीं भी जाना हो, ये सड़क सीधी बन जाएगी। विकास की कोई कमी नहीं है। एड़ा गालेड़ा का सरपंच साहब बेटा अर्पित जी, इसको पूछो, 7 मीटर सड़क बन रही है, और वो पहले भी बन गई थी थोड़ी बहुत, तो सुंदरपुरा से लेके और कालेड़ा कंवरजी तक। अभी आगे और जलेबी की तरह पूरे इलाके में, प्रतापपुरा, जीतापुरा, चीतीवास, ये पूरा रोड जो कुसायता को जुड़ता है, ये सड़क चकाचक हो जाएगी। आपकी चिंता ही मत करना। और तो क्या बोलने में, पूरी किताब लिख सकता हूं मैं केकड़ी क्षेत्र के विकास के लिए, और मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। जो आदमी मेहनत करके काम कराता है, उसकी अंगुलियों पर रहता है मैंने किस गांव में क्या काम कराया। अब इतनी लंबी फहरिस्त है कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, आपका नाम कहीं नीचा करा नहीं है। आप जहां जाओगे, सावर के हर आदमी को इज्जत मिलेगी कि भाई इस गांव के आदमी को हमने केकड़ी का एमएलए बनाया, इसने हमारा विकास कराया। ये शाबाशी आपको सब जगह मिलेगी। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद
हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो ताकत ही तो है। जो कुछ सीखा है मैंने इसी गांव में सीखा है, बाहर कोई सीख नहीं सकता। या तो मार साहब सूरज भी के घर में सीखा है, या गोलताई में सीखा है, या सावर गांव में सीखा है, या इस स्कूल के अंदर सीखा है। वही सीख आगे मेरे काम आई है। मैं समझता हूं यहाँ बैठे हुए लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है। आने वाले समय में और अच्छे अच्छे लोग निकलेंगे। कोई सरकारी नौकरी में, कोई उद्यमी बनेगा, कोई और काम करेगा, लेकिन सावर का नाम रोशन होना चाहिए। कई लोग चले गए भीलवाड़ा, कई लोग जयपुर में चले गए मकान बना के। मैं उनको कहता हूं ऐसा सावर चमन करूंगा कि तुम पछताओगे कि मैंने सावर को छोड़ के और दूसरी जगह मकान क्यों बनाया। क्यों गए छोड़ के? जाओ वापस लौट के आओ। इसी धरती ने तुमको पैदा किया है, इस धरती का कर्जा नहीं चुका सकते कभी। तो बहुत लंबी बात हो गई। आप सब लोगों का आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गांव तो मेरा है। गांव क्या, गांव का मतलब सावर नहीं है, इसका मतलब भांडावास भी है। सूरज ग्रहण जी, इसका मतलब भांडावास भी है, इसका मतलब चीतीवास भी है, इसका मतलब कुसायता भी है, घोड़दा भी है, आमली भी है। और ये पिपलाज के समरवीर सिंह जी बैठे हैं, इनके यहाँ भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुल गया। ऐसे तो मैं लंबी लाइन बताऊंगा आपको। धूंधरी में, गुलगांव में, गुलगांव बन रहा है पीएससी। ये तो हर 3 किलोमीटर में मिलेगा पीएससी, तो हर 5 किलोमीटर पे सामुदायिक चिकित्सा केंद्र। 8 में क्या था, 3 सीएससी थी पूरे विधानसभा में, एक सरवाड़, एक सावर और एक केकड़ी। और किसी में 30 बेड से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं थी 3 सीएससी। आज 9-10 सीएससी है, 10 सीएससी। और पीएससी की तो गिनती नहीं है। जिस गांव में जाओ आपको पीएससी मिलेगी। उप स्वास्थ्य केंद्र 60-70 होंगे गांव गांव के अंदर। इसलिए विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आप चाहे गिरवर पर हो, कालेड़ा कंवर जी हो, ये अर्पित सोच रहा होगा मैं सरपंच हूं इसलिए मेरे बना दिया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। पर यह आवाज सुने कि हमारी माँ को नांदेरो हो गए। अरे मैं छोटो को जदू कालेड़ा जाऊंगा गटियाली। मेरे को याद है मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, नरेंद्र जी बेटा हो वहां की। मैं चश्मा भूल के उठा, एक कालो चश्मा और तपती गर्मी, और मेरे पास चप्पलें ही नहीं थी। यो मैं हटू कांटोड़ा का जंगला में होता था, पाड़ो पाड़ो चश्मा लेवा चली गई। और गोबर लगा तो जाऊं रास्ता में, गोबर लगाता और वहां पहुंच गया मैं गटियाली, चश्मा लेके आ गया वापस। वो दिन भी देखे हैं भाई। इसलिए सावर का भाग्य है, मेरा भी भाग्य है। हम सब लोग खुश रहें, कैसे आगे बढ़े। ये काम निरंतर जारी रहेगा, विकास रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत प्रक्रिया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय